हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी स्पेशल में आज धनिया का पंजरी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ये 1 कप हमने धनिया लिया है इसको, और काजू के टुकड़े हैं हमारे पास थोड़े से, और 1 कप हमने 1 कटोरी हमने मखाना लिया है, और ये डेजिकेटेड कोकोनट हमने लिया है। अगर आपके पास गोला है तो आप उसको भी कद्दूकस करके नारियल को ले सकते हैं। तो अभी पहले धनिया को हमने एक तवा चढ़ाया है गैस पे, और इसमें इसको अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है, सेक लेना है। देखिए, धीमे आंच पे भूनते हुए इसका अच्छी तरह ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसको गैस बंद करके और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसी पैन में 1 चम्मच हम घी ले रहे हैं, देसी घी डाल रहे हैं। इसी पैन में अभी कटे हुए हम बादाम डालेंगे, उसको भी हल्का रोस्ट करना है हमें। इस तरह से थोड़ी मीडियम गैस पे ही इसे अच्छे से भून लेना है हमें। और साथ में हमने काजू के भी टुकड़े हैं हमारे पास, इसे चॉप करना नहीं पड़ा, तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से रोस्ट। अभी ये बादाम और काजू के टुकड़े हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अभी इसको हम निकाल लेंगे, और अभी इसमें थोड़े से 1/2 टेबल स्पून घी और डालेंगे, और डालकर 1 कटोरी मखाना हमारा इसमें ही उसको भी रोस्ट कर लेंगे, हल्का क्रिस्पी होने तक इसको भी अच्छे से इसमें रोस्ट कर लेंगे। मखाना इस तरह से थोड़ा भून गया है 2 मिनट। अभी मेरे पास थोड़ा मगज था, तो ये भी इसमें रोस्ट करने के लिए हमने डाल दिया है, तो ये भी मखाने के साथ में ही रोस्ट हो जाएंगे साथ साथ। ये सभी बहुत अच्छा पंजरी में टेस्ट आता है। सभी मिक्स करके हम पंजरी बनाएंगे तो श्री कृष्ण भगवान का ये बहुत ही प्रिय भोग है। मथुरा में बहुत ही स्पेशल इसे बनाया जाता है, खासकर जन्माष्टमी के अवसर पर। तो आज हम लोग हमारी भी रसोई में ये प्रसाद रेडी हो रहा है, और आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं। कोकोनट का पाउडर मैं डाल रही हूँ, इसको भी हल्का सा कलर चेंज होने तक हल्का भून लेंगे। देखिए, 2 मिनट भूनते हुए इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। बस अभी हमें गैस बंद कर देना है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना। किशमिश को ज़्यादा भूनना नहीं होता है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है। और इसमें ही थोड़ा सा किशमिश को बस जस्ट गर्म हो जाए, उसका मॉइस्चर चला जाए, इसके लिए इसमें हमने डाला। अभी रेडी हो गया है। अभी इसी में मैं इसे भी ऐड कर दूँगी एक साइड में, कोकोनट को भी, रोस्टेड कोकोनट को भी। जार ले लिया है, इसमें अब हम रोस्टेड धनिया को ऐड करेंगे, जो हमने 1 कप धनिया को रोस्ट किया था, और इसको अच्छा दरदरा सा ही हमें पीसना है। अभी ग्राइंड करके ये दरदरा सा पाउडर हो गया है ये धनिया चूरमे का। अभी इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में, इसे ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। ड्राई फ्रूट तो मखाना और बादाम तो ऑलरेडी ठंडा हो गया है, बस कोकोनट को भी थोड़ा ठंडा हो जाए। ड्राई फ्रूट से इतना सा हमने अलग निकाल लिया है साबुत गार्निश के लिए, और इसको फिर से हमें मिक्सी में ही उसी में डाल के अच्छे से एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। पाउडर भी बन के रेडी हो गया है। देखिए किस तरह से दरदरा सा है, बहुत फाइन हमने नहीं किया है, ताकि इसके वो ड्राई फ्रूट के वो टुकड़े अच्छे से, छोटे छोटे टुकड़े वो क्रंच। इसे भी इसी तरह से धनिया के पाउडर में मिक्स कर लेंगे निकाल के अच्छी तरह। अभी इस शुगर हमें ग्राइंड करना है। अभी उसी कप से 1 कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें ग्राइंडर में शुगर ले रही हूँ। इसमें मिश्री भी आप ले सकते हैं, ऑप्शनल है। अभी पंजरी ये हमारा ग्राइंड होकर रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें कढ़ाई ली हूँ, इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून घी लेंगे, देसी घी। और इसमें जो धनिया को हमने भून के रखा है, गलती से मैंने सबको पहले ही मिला दिया था, पर हमने हटा दिया है। और इसमें वो धनिया का थोड़ा सा इसमें हमें रोस्ट करना है 1-2 मिनट अच्छे से। मैंने ऊपर से वो ड्राई फ्रूट का
पाउडर साइड कर दिया था, देखिए निकाल दिया हमने इस तरह से और निकाल के रख लिया। उसको भी मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पहले धनिया को हम रोस्ट कर लें मीडियम स्लो गैस पे। इसे 1-2 मिनट इसे अच्छे से और ब्राउन कर लेंगे। इसकी खुशबू अच्छी आ रही है, बिल्कुल सुनी सुनी धनिया के बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और इस तरह से हमारा पंजरी बन के रेडी हो जाएगा 1-2 मिनट में। कि अभी इसका कलर कितना अच्छा डार्क ब्राउन हो गया है और अभी ये ड्राई भी इतना नहीं लग रहा है, ये मिक्स लग रहा है थोड़ा सा घी डालने से। और ये हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा है। धनिया सीड है पाचन के लिए और सारे ड्राई फ्रूट हैं, तो ये आप कभी भी ऐसे भी बना सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। ये व्रत का ही फलाहारी होता है। इसमें जो ड्राई फ्रूट आपको नहीं पसंद है वो आप नहीं डालें, और नहीं तो ये सभी डाल के आप आराम से बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अभी हमारा सभी आइटम रेडी हो गया है। ये रहा धनिया और धनिया का पाउडर, और इस तरह से हम इसको सबको आपस में मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें जाएगा शक्कर का पाउडर हमने डाल दिया। अभी इसमें जाएगा हरा इलायची का पाउडर 1/2 टेबल स्पून। इन सबको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से शक्कर के साथ। ये बहुत ही अच्छा कृष्ण भगवान का पंजरी प्रसाद भोग तैयार हो गया। अभी इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने थोड़े से साबुत रखे थे वो भी उसमें मिक्स हो जाएंगे। और देखिए रेडी हो गया है। क्या टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा है। और अभी इस तरह से हमारा भोग प्रसाद बन के रेडी हो गया है। देखिए बिल्कुल कृष्ण भगवान के भोग लगने के लिए। और आप भी अपने घर में ज़रूर बनाएं इसको और भगवान को भोग लगाएं आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।